अब देखो इस क्वेश्चन को जब आपको सोल्व करना है तो आप क्या करोगे अप्रोच। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो H2SO4 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6। H4P2O7 ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का जो आएगा वो +5 आएगा, नॉर्मल मेथड से निकालोगे। H3PO4 में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो भी +5 आ रहा है फास्फोरस का। H2S2O7 में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सल्फर का वो +6 आ रहा है। हाँ। H3P3O9 में जब आपने हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला फास्फोरस का तो कितना निकल के आया? +5। और H3PO3 में जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला फास्फोरस का तो वो कितना निकल के आ रहा है? +3। तो मैंने आपको ऑलरेडी हाँ। बताया हुआ है कि इनमें से एक एसिड कौन से एसिड होते हैं जो कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो एक एसिड है क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम +6, ये भी एक एसिड है +5 सल्फर +6 एक एसिड, फास्फोरस +5 एक एसिड ओनली। यहाँ पर एक एसिड जो नहीं है वो कौन सा है? H3PO3। ठीक है, तो H3, H3PO3। हाँ। हाँ, यहाँ पे हमारा एक एसिड नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सोल्व कर लोगे भाई, क्लियर है? हाँ सत्य। बढ़े आगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक हाँ एसिड। सर। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे जा रहे हैं वो है सेकंड एसिड जिसे हम बोलते हैं अस एसिड। तो अस एसिड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। कब हम बोलेंगे कि हम्म। वो अस एसिड है? हाँ भाई, एनी आइडिया? So if it's present in the, जैसे sulfurous acid is कंडीशन H2SO3। क्या है? तो देखो कंडीशन क्या तो है कि एक एसिड में से जब एक ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वो अस एसिड बनेगा। हाँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2SO4, क्योंकि आपने इसी का एग्जांपल लिया तो मैं इसी से समझाता हूँ। हाँ। H2SO4 में से एक ऑक्सीजन निकालो ओके। तो क्या बचेगा? H2SO3। H2SO3। इसे हम कौन सा एसिड बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस। कोई डाउट? ठीक है, नहीं सर। H3PO4 से जब हम एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? H3PO3। तो H3PO3 हम फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड हो गया। हम्म। ठीक है, अब बात करते हैं HNO3। HNO3 से एक ऑक्सीजन हाँ निकाल, सर। क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड। हाँ, HNO2। तो HNO2 को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड, है ना? क्लोरीन हम्म। का एसिड बताओ। सो वही लेंगे ना, वो जो पिछली बार दिया था, HClO3। HClO3 तो क्लोरीन का एक एसिड है, और उसमें से जब एक ऑक्सीजन निकलेगा तो हाँ तो HClO2 उससे ही। बनेगा। और HClO2 को हम क्या बोलेंगे? हाँ सर। क्या बोलेंगे? क्लोरस एसिड। ठीक है, तो एक एसिड में से जब आप एक ऑक्सीजन निकालो क्लोरीन। तो ऐसे एसिड बन रहा है। अब आपको ये हाँ। जरूरी है उसके लिए पता होना कि एक एसिड कौन कौन से हैं। तो क्लोरीन का जो एक एसिड होता है वो HClO3 होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाला तो HClO2 बना, ये हमारा हाँ। क्या हो गया? क्लोरस एसिड हो गया। ठीक है, यहाँ तक। क्लोरस एसिड। ओके, और कौन सा देखा था हमने इसके अलावा? क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो और गया, सब नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो सब गया। बोरिक बोरिक दिखा था। हाँ, बोरिक। अब बात करते हैं बोरिक एसिड। तो क्या बोरिक एसिड का कोई अपना क्या कहते हैं अस एसिड है क्या? तो देख लेते हैं, सो आई डोंट कि। है ना? नहीं। अपन ने ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं है ना, H3PO2 जैसा कोई नाम सुना है क्या कभी? नहीं 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 सुना ना? तो ये कुछ नहीं वेल नोन हमारे क्या है, अस एसिड है। और अस एसिड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दो तरीके हैं। मान लो आपको जैसे ये कंपाउंड दे दिया, लेट्स से, अब हमें है ना ये देखते ही समझ में नहीं आ रहा हाँ। कि ये कौन सा एसिड है, एक एसिड है। भाई एक एसिड तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना? अब इनमें से आपको लेट से कोई हाँ। कंपाउंड दे दिया और आपसे उसका नाम पूछ रहे हैं, लेट से अपन को दे दिया HNO2। अब हमें बहुत सी बार क्या होता है देख के समझ में नहीं आता, तो हम क्या करें, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करके देखें किसमें कन्वर्ट होगा। ओके। HNO3 में, जो कि एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। हाँ। ये हमारा उसका क्या हो हाँ। गया, एसिड हो गया, इसका नाम नाइट्रस एसिड हो गया, है ना? तो ये आप एक तरह से इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ। दूसरा तरीका क्या है कि जो अस एसिड होते हैं
उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लोअर होती है किसके कंपैरिजन से में, एक एसिड के कंपैरिजन में। एक एसिड आपके किस में प्रेजेंट एक होते हैं, एसिड। वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, है ना। तो उनके हाँ कंपैरिजन में जो अस एसिड होता है उसमें और एक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस होता है, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। चाहो तो आप चेक कर लो, H2SO4 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, जबकि H2SO3 की बात हाँ करोगे तो उसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4। हाँ। H3PO4 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। H3PO3 निकाल के देखो कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। सर किसका? HNO3। H3PO3, H3। हाँ, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ 6 +3। +3 आ रहा है। तो देखो कितने ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो HNO3 में नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +5 आएगा। हाँ। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी से। 6 माइनस नहीं 4 में +3। हाँ। +3 आ रहा है। तो देखो सब जगह कितने ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो प्लस। ओके हाँ। एसिड और अस एसिड में एक तो एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस होता है, और ऑब्वियस सी बात है एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस होगा तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आएगा वो 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हाँ। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एसिड हमारा क्या है, अस एसिड है। तो क्लियर, ये हमारे क्या हो गए, अस एसिड हो गए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाइपो अस एसिड, नाम सुना है हाइपो अस एसिड का? हाइपो ऐसा नहीं। ओके चलो नेक्स्ट है अपना हाइपो अस एसिड। अब ये हाइपो अस एसिड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम इसका नोमेनक्लेचर हाइपो करेंगे, कब करेंगे? तो जब आप अस एसिड में से, ठीक है, हाँ। क्या करोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे। हम्म। अस एसिड में से आपने क्या किया, सॉरी, अस एसिड में से जब आप एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव करोगे तो जो हम्म। आपका एसिड आएगा दैट इज हाँ। कॉल्ड हाइपो अस एसिड। हम्म। फॉर एग्जाम्पल ओके। ओके। अपन एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं H3PO4। तो H3PO4 तो हमारा एक एसिड हम्म। है, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 में से जब हमने एक ऑक्सीजन को रिमूव किया, क्या बना, हम्म। H3PO3, ये हमारा क्या हो गया, हाँ। फास्फोरस और एसिड। ये अर्श एसिड हो। और हाँ। फास्फोरस एसिड में से भी जब हम एक और ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, देखो H3PO2, और इसका जो नाम होगा उसे हम बोलेंगे क्या, हाइपो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाँ। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। एसिड, हाँ। है ना। ऐसे ही क्या आप नाइट्रोजन के केस में मेरे को हाइपो नाइट्रस एसिड का नाम बता सकते, फॉर्मूला बता सकते हो? जैसे कि हम्म। नाइट्रोजन एक एसिड हो गया HNO3, मैं लिख रहा हूँ तब तक आप भी ट्राई कर लो। उसमें से एक ऑक्सीजन निकाला HNO2, हम्म। ये हमारा नाइट्रस एसिड हो गया। उसमें से एक और ऑक्सीजन हम्म। निकाला, क्या बना, एच HNO। एच एन HNO को हम क्या बोलेंगे, हाइपो नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, है ना। हम्म। अब देखो HNO में क्या है, इस पे थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है कि ये डाइमराइज हो जाता है, हम्म। हम्म। ठीक है। ये डाइमराइज होके क्या बनाता है, ये डाइमराइज होके बनाता है H2N2O2, ठीक है भाई। और हाँ। H2N2O2 नेचर में दो आइसोमर के फॉर्म में पाया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ ली है। जब हम H2N2O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H2N2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का निकल के आएगा, N डबल बॉन्ड N, दोनों लोन पेयर सेम साइड। तो क्या होंगे, दो हम्म। OH आएंगे, दोनों OH सेम साइड होंगे। ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा भाई जब हाँ। ग्रुप सेम साइड, सो सिस। सेस कहलाता है ना। तो दूसरा इसका स्ट्रक्चर में हाँ सर।
क्या होगा? सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस। ट्रांस। तो H2 हाँ and O2 नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है, एक इसका सिस आइसोमर होता है, दूसरा उसका ये क्या हो गया, दोनों ट्रांस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए ना, चाहे लोन पेयर से ले लो चाहे OH से ले लो, तो ये ट्रांसफॉर्म में पाया जाता हाँ। है दोनों में। अच्छा, जनरली ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है? और सिस फॉर्म। सिस की ट्रांस? सो नहीं, आई थिंक ट्रांस फॉर्म। ट्रांस होती है। अब आपका होमवर्क है, आपको बताना है इन दोनों में हाँ। से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है? ये सोचना और मेरे को नेक्स्ट क्लास तक बताना है। तो आई थिंक इधर, सो आई थिंक एक लॉजिक है, क्योंकि आई मीन इन सिस फॉर्म वो हम्म। रिपल्शन होगा ना, एक बोल्ट बॉन्ड, ठीक है, ये मैंने आपको लोन होमवर्क पेयर्स दिया, आर ऑन द ट्राई सेम करना, साइड। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसको डिस्कस करेंगे, आप चाहो हाँ। तो नोट करके होमवर्क के हाँ फुल। ठीक है। तो आपको बताना है ओके। कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया फास्फोरस का एसिड देख लिया भाई, हाइपोफास्फोरस एसिड देख लिया, हाँ। नाइट्रोजन का देख लिया, हाइपोनाइट्रस हो गया। हम्म। एसिड क्लोरीन का बताओ तो जल्दी से, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला। तो देखो सो HCl, HClO। हाँ HClO3 हमारा एक एसिड, उससे एक ऑक्सीजन निकाला तो HClO2 बना, जो कि हमारा क्लोरस एसिड है। उससे जब एक और ऑक्सीजन निकाला तो क्या हाँ। बनेगा? HClO बनेगा। क्या हो जाएगा हाइपोक्लोरिस। इसका? हाइपोक्लोरस क्लोरिस। एसिड, हम्म। ठीक है? ऐसे ही सल्फर का जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से जब हमने एक ऑक्सीजन को रिमूव किया तो क्या बनेगा? H2SO3। इसे आप क्या बोलोगे? हाँ। सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस एसिड। एसिड में से भी जब आप एक ऑक्सीजन को रिमूव करते हो तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा H2SO2। और इसका जो नाम होता है ना, ये नाम स्टार मार्क कर लो और इसे याद कर लेना, इसे हम बोलते हैं सल्फोसिलिक एसिड। मैं लिख देता हूँ, तो इसको सल्फोसिलिक। हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं नहीं, बोलते हैं। इसका नाम है सल्फोसिलिक एसिड, ये याद रखना, ठीक है? इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करवाया हाँ। है ना, इस नाम से ये जाना जाता है, सल्फोसिलिक एसिड। हाँ। तो तो ये एक इसका मिनट दोनों का लिखो। जो है स्पेशल केस हो गया। ओके। तो यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया? अभी तक अपन ने एक एसिड देख हाँ। लिया, अभी तक अपन ने अस एसिड देख लिया, और अभी तक अपन ने हाइपो एसिड देख लिया। यहाँ तक आई थिंक तीनों केसेस आपको क्लियर होंगे। हाँ सर, क्लियर। अब हम फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं। फोर्थ कैटेगरी है हमारी मेटाइक एसिड। मतलब हम कब मेटाइक एसिड बोलेंगे? अच्छा, जनरली जो ये केसेस है ना, ऑक्सो एसिड के लिए हाँ। एप्लीकेबल है। और ऑक्सो एसिड आपको पता है कौन कौन से ग्रुप के हैं? बोरोन फैमिली। 13, 14, 15, 16, हाँ, और 17। उसमें भी वही एलिमेंट जो मैंने आपको लिखा है ना, और वही केस हाँ। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो फोर्थ केस अब हमारा आता है मेटा एक एसिड। अब मेटा एक एसिड का फॉर्म होगा। हम्म। तो जब आप एक एसिड से क्या करोगे? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे। ओके। एक एसिड से आपने क्या किया? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया। तो रिमूव करने के हम्म। बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड मेटा मेटा। ठीक है सर। एक एसिड। तो जैसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, वेरी गुड। तो फॉर एग्जांपल हम फास्फोरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। अब आपने बोला ये तो H3PO4। अब देखो हम्म। H3PO4 हमारा फास्फोरिक एसिड होता है, इसमें से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। तो जब मैं वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करूंगा, ठीक है? तो जब वाटर हाँ। मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो क्या बचा हमारे पास? HPO3। हाँ, HPO3। और इसको आप बोलोगे क्या? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। हाँ। ये है हमारा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई? हाँ सर। सिमिलरली अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरिक एसिड होता है H3BO3। अब हाँ। देखो बोरिक एसिड का हम्म। अपन ने देखा था कि अस एसिड और
हाइपोअस एसिड हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर मैं H3BO3 से एक मॉलिक्यूल बाहर निकालूंगा, ये हीटिंग इफेक्ट भी है, इसको अपन आगे देखेंगे जब हम बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे कि H3BO3 को हम हीट हाँ करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो H3BO3 को मैंने क्या किया, मैंने उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो क्या बचेगा, हाँ HBO2 बचेगा। H2 हाँ इसको हाँ बोलते हैं मेटा, हाँ भाई, बोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, लिख हाँ लेते हैं इसका नाम। तो क्या कंडीशन है मिनिमम किसी भी एक एसिड से मेटा एक एसिड ऑब्टेन होने की, कि एक एसिड में मिनिमम क्या होना चाहिए तभी उसका मेटा एक एसिड फॉर्म होगा। अगर आप जनरली so देखो at least three so at least three oxygen atoms and three hydrogen atoms. तो कंडीशन वन, तो लिख लो कंडीशन नंबर वन मिनिमम। देखो जरूरी नहीं है ऑक्सीजन की बात करें। Okay. कंडीशन वन, मिनिमम हाइड्रोजन कितना होना जरूरी है। So at least two ना मिनिमम नहीं, मिनिमम हाइड्रोजन three three एटलीस्ट थ्री। क्यों, हाँ हाँ एसिड होने के लिए एक हाइड्रोजन बाद में बचना भी तो जरूरी है ना। तो हाँ दो अगर वो वाटर के फॉर्म में निकल गया तो एटलीस्ट एक बचेगा, और वो अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो वो मेटाइक एसिड बना सकता है। तो मिनिमम हाइड्रोजन होना चाहिए कितना, थ्री। three three सेकेंड कंडीशन, ये तो थी कंडीशन वन। सेकेंड कंडीशन कि जब आपने दो हाइड्रोजन निकाले, वाटर निकाला, तो जो हाइड्रोजन बचा है वो किस फॉर्म में हो, OH के फॉर्म में बचे, okay है ना। जो हाइड्रोजन बचा है वो किसके फॉर्म में रहे, OH के फॉर्म में रहे, तभी तो वो एसिड बनेगा, तभी तो वो H प्लस आयन रिलीज कर पाएगा, वरना वो कैसे हमारा मेटाइक एसिड बना पाएगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ तो एक पास पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन एक एसिड के मेटा एक एसिड एग्जिस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म मेटाइक एसिड। देख लो, which of the following will not form मेटा एक एसिड। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, अगेन एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, H3PO4,